तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाइए सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोड रिक्वायर्ड वेयर विजिबिलिटी एट अ कर्व कैन नॉट बी इंश्योर। तो जहाँ कर्व पे विजिबिलिटी इंश्योर नहीं किया जा सकता वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रोड की आवश्यकता कितनी होती है। ऑप्शन है 1 2 3 4। देखिए पहले तो हम समझिए कि कर्व और जो बेंड्स होते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। कर्व यानी कि जो टर्निंग होगा वो इस प्रकार बनाया जाएगा कि ऑपरेटर की अपना जो व्हीकल है उसके ब्रेकिंग डिस्टेंस के तिगुने तक वो स्पष्ट रूप से देख सके। अगर हमारा ऐसा कर्व या फिर बेंड नहीं है, हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं विजिबिलिटी को, तो उस केस में हम लोग 2 सेपरेट रोड बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडिशनल फीचर्स मस्ट बी प्रोवाइड अलोंग द डिवाइडर ऑन हॉल रोड विथ 2 सेपरेट लेन। तो 2 अलग अलग लेन वाली सड़क पर डिवाइडर के साथ एडिशनल फीचर प्रोवाइड, क्या एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऑप्शन है रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन, जेब्रा लाइन, एडिक्वेट लाइटिंग एंड रिफ्लेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी है ड्रेनेज सिस्टम। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडिक्वेट लाइटिंग एंड रिफ्लेक्टर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिवाइडर के साथ एडिशनल फीचर्स क्या प्रोवाइड करना चाहिए। तो रेगुलेशन में सर्कुलर में लिखा हुआ है लाइटिंग रहेगा पर्याप्त रूप से और रिफ्लेक्टर लगा होगा अलोंग द डिवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल रोड इन ओपन कास्ट माइंस। तो ओपन कास्ट माइंस में हॉल रोड के डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ओपन कास्ट में जो हॉल रोड बनता है उसकी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डायमेंशन वो सब कंपनी लेवल पे रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर नहीं होगा, मैनेजर, इंजीनियर ये सब नहीं है, कंपनी लेवल पे डिसाइड होता है वो कि उसका डायमेंशन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ब्रेक सिस्टम इन HEMM इंटेंडेड फॉर यूज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। तो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान कौन से टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाएगा HEMM में। ऑप्शन है इमरजेंसी ब्रेक हो गया, आप लोग को पता होगा इमरजेंसी के केस में इमरजेंसी ब्रेक का यूज़ करते हैं। पार्किंग ब्रेक हो गया, स्टेशनरी इक्विपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए पार्किंग ब्रेक का यूज़ किया जाता है। सर्विस ब्रेक का यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सर्विस ब्रेक, इसका जांच भी हम बताए थे कैसे जांच करना है। फुली लोडेड व्हीकल को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट पे स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो ब्रेक अप्लाई करने पे रुक जाए। ठीक है, हम बताए थे, तो पिछले शायद पिछले क्लास में आपको मिल जाएगा ये, आप देखिए उसको। बाकी जो हमारा सीरीज चल रहा है ओपन कास्ट का उसमें तो आप लोग पूरा शुरू से लेकर के अटेंड करिए, उसमें तो आपको हर एक चीज़ मिल ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्वारिएबल लिमिट। तो निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर क्वारिएबल लिमिट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। द थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन, स्ट्रिपिंग रेशियो, डेप्थ ऑफ शाफ्ट और थिकनेस ऑफ द मिनरल डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेप्थ ऑफ शाफ्ट। क्या होगा ये, क्वारिएबल लिमिट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन और स्ट्रिपिंग रेशियो और थिकनेस ऑफ मिनरल डिपॉजिट ये क्या करता है, स्टेपिंग यानी कि क्वारिएबल लिमिट को इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट इज प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन मेथड फॉर ओवरबर्डन इन मैनुअल क्वायरिंग। तो मैनुअल क्वायरिंग में ओवरबर्डन के लिए प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या है। देखो मैनुअल क्वायरिंग के केस में क्या करते हैं, बेल्ट कन्वेयर तो नहीं होगा, ये आपका मैकेनाइज्ड में करते हैं, हॉल पैक वगैरह भी नहीं होगा, डंपर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टब हॉल बाई रोप हॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। EMT के बुक में लिखा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट शुड बी डन इफ हैवी एक्सप्लोसिव चार्ज आर टू बी ब्लास्ट नियर रेसिडेंशियल एरिया। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि रेसिडेंशियल एरिया के निकट हैवी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट किया जाना हो तो क्या किया जाना चाहिए। इंश्योर ब्लास्ट अक्योर एटलीस्ट 50 मीटर अवे और यूज स्मॉलर चार्ज। इंश्योर ब्लास्ट अक्योर एटलीस्ट 100 मीटर अवे, और ऑप्शन नंबर डी है यूज बकेट व्हील एक्सकेवेटर इंस्टेड। देखिए ब्लास्टिंग किया जाना हो, अगर हैवी एक्सप्लोसिव का ब्लास्टिंग किया जाना हो कहाँ पे, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, तो क्या हम लोग उस समय करेंगे, इंश्योर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
इंश्योर करेंगे कि ब्लास्टिंग हमारा 100 मीटर से दूर हो। जैसे ये रेसिडेंशियल एरिया हो गया तो ब्लास्टिंग हमारा 100 मीटर के दूर ही हो, 100 मीटर के क्लोज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। व्हाट मस्ट द ऑपरेटर रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ देयर शिफ्ट, तो ऑपरेटर शिफ्ट के अंत में क्या रिकॉर्ड करना चाहिए ऑपरेटर को? डिटेल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द वर्क डन, मशीन कंडीशन इन बाउंड पेज बुक, फ्यूल कंजप्शन, एक्सीडेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशीन कंडीशन को बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करता है कौन? ऑपरेटर। ठीक है, और रेगुलेशन नंबर शायद 62 में है, ये 61 या 62 में लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। व्हाट मस्ट द ऑपरेटर इंस्पेक्ट ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट, शिफ्ट के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग के दौरान ऑपरेटर को क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए? द एक्सटीरियर कंडीशन ऑफ द मशीन, और ऑप्शन नंबर बी है द इंजन टेम्परेचर, ऑल सिस्टम सब सिस्टम एंड प्रोडक्टिव डिवाइस, द ऑपरेटर्स मैनुअल। ऑप्शन नंबर सी होता है राइट आंसर, ऑल सिस्टम सब सिस्टम और प्रोडक्टिव डिवाइस। ये आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, रेगुलेशन नंबर 62 है, शायद 61 है, चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड द ऑपरेटर हैंडल डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग वर्क, तो ऑपरेशन के वर्क के दौरान डिस्ट्रक्शन को कैसे निपटना चाहिए? अगर कोई डिस्ट्रक्शन बन रहा है तो उससे कैसे निपटना चाहिए? स्टॉप द मशीन एंड एड्रेस द डिस्ट्रक्शन, कंटिन्यू वर्किंग कंटिन्यूसली, और इग्नोर ऑल डिस्ट्रक्शन एंड फोकस ऑन द टास्क, नोटिफाई द सुपरवाइजर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करेगा? मशीन को स्टॉप करेगा और एड्रेस करेगा डिस्ट्रक्शन को, यानी कि डिस्ट्रक्शन को दूर करने का क्या करेगा? वो कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड द ऑपरेटर लोअर द बकेट टू द ग्राउंड, तो ऑपरेटर बकेट को ग्राउंड पर कब उतारता है? एट द स्टार्ट ऑफ एवरी शिफ्ट, और बिफोर लिविंग द मशीन, और ड्यूरिंग मशीन मेंटेनेंस, व्हेन आइडल फॉर द ओवर एंड आवर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेगुलेशन के अनुसार क्या होगा? वो जब मशीन को वो छोड़ता है उस केस में बकेट को ज़मीन पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे वो ला देता है, और मशीन को क्या करता है? वो उसके पावर को ऑफ करेगा, केबिन को बंद करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो बकेट है बकेट को ग्राउंड लेवल पे लाएगा, पावर को ऑफ करेगा, केबिन को बंद करेगा, ये पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द ऑपरेटर चेक बिफोर स्विंग द बकेट, तो बकेट स्विंग करने से पहले ऑपरेटर को क्या जांचना चाहिए? बकेट वेट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ देयर मशीन और पर्सनल, हाइड्रोलिक प्रेशर और लुब्रिकेंट लेवल। देखो बकेट को क्या घुमाने से पहले ऑपरेटर को क्या जांचना चाहिए, क्या उसको इंश्योर करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रॉक्सिमिटी अदर मशीनरी और पर्सन, यानी कि जो अदर मशीनरी है या पर्सन है वो नज़दीक तो नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो इंश्योर करेगा ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रैम्प एट वन स्ट्रेच फॉर क्राउलर माउंटेड मशीन। देखिए रैम्प का यूज़ किस लिए करते हैं? ओनली क्राउलर माउंटेड मशीन यूज़ करने के लिए करते हैं। पूछ रहा है रैम्प का मैक्सिमम लेंथ वन स्ट्रेच में क्या होगा? 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए वन स्ट्रेच में। ठीक है, रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 101 है। बाकी आपको एकदम पूरे डिटेल में पढ़ना है, जाइए माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करिए, वहाँ पे गौरव सर जो पढ़ाए है ना, एक बार अगर आप लोग क्लास ले लोगे तो ये खाली रिवीजन के पर्पज़ से देखिए हम क्लास करवा रहे हैं, इसमें समझाना हमारा उसमें वो नहीं है, खाली रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग रिवीजन के ही पर्पज़ से इसको देखिए पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन पर्पज़ ऑफ पार्किंग ब्रेक इन HAM, तो HAM में पार्किंग ब्रेक का मेन पर्पज़ क्या है? देखिए हम बता चुके हैं पार्किंग ब्रेक क्या होता है, प्रिवेंटिंग इक्विपमेंट फ्रॉम रोलिंग व्हेन स्टेशनरी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या करते हैं पार्किंग ब्रेक का? जो स्टेशनरी इक्विपमेंट होता है उसके मूवमेंट को रोकने के लिए क्या किया जाता है? पार्किंग ब्रेक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट एडिशनल फीचर्स अपार्ट फ्रॉम द रियर साइड व्यू मिरर मस्ट बी इंस्टॉल HAM टू एड्रेस ब्लाइंड स्पॉट। देखिए ब्लाइंड स्पॉट को एड्रेस करने के लिए सभी HAM में साइड व्यू मिरर के अलावा कौन सा एडिशनल सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है? तो फ्रंट फेसिंग मिरर हो गया, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, कैमरास हो गया, और इंफ्रारेड सेंसर, ऑटोमेटिक हजार्ड डिटेक्टर्स।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट को एड्रेस करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा होता है और कैमरास लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट ऑल एचईएमएम ऑपरेटर्स यूज इफ नॉइस लेवल एक्सीड 85 डेसिबल। यदि क्या 85 डेसिबल से अधिक हमारा क्या हो जाता है, नॉइस लेवल। तो सभी एचईएमएम के ऑपरेटर के लिए कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। देन हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया आपका, रेस्पिरेटरी मास्क, सेफ्टी गॉगल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर हमारा क्या 85 डेसिबल से अधिक हो जाता है नॉइस लेवल, तो उस केस में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि ईयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ किया जाना चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग अ लाइसेंस फॉर स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के स्टोरेज के लिए लाइसेंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। देखिए, चीफ माइनिंग ऑफिसर, चीफ कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोसिव, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, जब तक चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के द्वारा लाइसेंस नहीं मिला है तो कोई भी माइंस अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज नहीं कर सकता है। विच रूल गवर्न द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा रूल गवर्न करता है। देन इंडियन एक्सप्लोसिव रूल 1983, माइन सेफ्टी रूल 2020। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट रूल और 2012। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट का ट्रांसपोर्टेशन और उसका स्टोरेज सब किसके प्रोविजंस में होगा, अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के। ठीक है, यही इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोहिबिटेड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज ऑन माइन प्रेमिसेस रिगार्डिंग अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के रिगार्डिंग माइन परिसर में सनसेट और सनराइज के बीच में क्या प्रोहिबिटेड है, क्या किस चीज़ की मनाही है। स्टोरेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग और मिक्सिंग। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड ब्रोकन बैग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बी मैनेज। तो अमोनियम नाइट्रेट के ब्रोकन बैग को कैसे निपटाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमिडिएटली क्लीन किया जाएगा और डिस्पोज किया जाता है उसको। चाहे उसको क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं या फिर उसको ब्लास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और शाम का जो एक क्लास रहेगा 6 से 8 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका अपलोड कर देंगे। उसमें मिक्स रहेगा ओपन कास्ट अंडरग्राउंड का दोनों। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, करिए सब्सक्राइब और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।